स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। हम पिछले इतवार स्वामी विवेकानंद रचित आरात्रिक गान जो सभी रामकृष्ण मठ और मिशन के केंद्रों में रोज संध्या आरती के समय गाया जाता है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। हम ये देखे थे ये जो स्वामी विवेकानंद जिसको उन्होंने रचना की, और यद्यपि वो श्री रामकृष्ण के उद्देशित है, लेकिन इस गान पर कहीं भी श्री रामकृष्ण के नाम नहीं है, उन्होंने नाम नहीं लिया। और दूसरी बात है, जो आरती का जो हम करते हैं, पंचारती जो बोलते हैं, उसमें सिंबॉलिकली पंचभूतों का आहुति दिया जाता है, अर्पण किया जाता है भगवान को। जैसे मैंने आपको बताया था, जो आरती में जो 5 उपकरण उपयोग करते हैं, पहले हम आरती दिया दिखाते हैं, वो दिया हुआ प्रकाश का है ना, अग्नि तत्व है। और उसके बाद पानी, शंख से पानी का अर्पण किया जाता है, जल तत्व का अर्पण, पंचभूतों में अग्नि और जल। और उसके बाद हम जो फूल का जो ये करते हैं, उसका गंध तत्व, पृथ्वी तत्व उसको कहते हैं, पृथ्वी। और उसके बाद वस्त्र जो हम दिखाते हैं, वस्त्र आकाश तत्व हुआ। पहले दिया दिखाते हैं, और उसके बाद शंख दिखाते हैं, और उसके बाद वस्त्र, और उसके बाद जो पुष्प, और आखिर में जो चामर हम दिखाते हैं, वायु तत्व। इसलिए ये पंच महाभूतों से ये सृष्टि निर्मित है, और उसी पंच महातत्व को भगवान को हम निवेदन कर रहे हैं। मैंने यही बताया था, ये तो उन्हीं का देन है, उसी से उनकी पूजा होती है। और उसके बाद हमने उसका अर्थ हमने देखे थे। पहले स्टैंजा जो है, खंडन भवबंधन जगवंदन वंदितो माय निरंजन नररूपधर निर्गुण गुणमाय। उसमें स्वामी जी ये कहते हैं, खंडन भवबंधन। भवबंधन मतलब ये संसार बंधन, जनन मरण का ये चक्र जो है, उसको खंडन करने वाले स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण को वर्णन कर रहे हैं। और उसके बाद जगह वंदन, सारे दुनिया से वंदनीय है ऐसे। और जगह वंदन वंदितो माय, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद निरंजन, अंजन मतलब दोष से मुक्त, संपूर्ण कोई दोष नहीं है श्री रामकृष्ण में, वही कह रहे हैं, निरंजन कल्मश रहित है। और उसके बाद नर रूपधर, ये सब होने के बावजूद मनुष्य रूप में आए हो तुम, मानव रूप में तुम आए हो, नर रूपधर। निर्गुण गुणमय, निर्गुण, गुण मतलब सत्व रज और तम, इसको त्रिगुण बोलते हैं। और श्री रामकृष्ण को स्वामी विवेकानंद यहाँ पे गुणातीत कह रहे हैं, निर्गुण होने के बावजूद भी गुणमय हो। गुणमय मतलब ये जो सारे कल्याण गुण जो है उसके भंडार हो। करुणा श्री रामकृष्ण में है, दया, और उसके बाद प्रेम, ये सब गुण जो है, सद्गुण जो है, उसका भंडार हो। और उसके बाद वो दूसरे जो ये स्टैंजा है, उसमें मोचन अघदूषण जगभूषण चिद्घनकाय
ज्ञानांजन विमल नयन वीक्षण मोह जाय। मोचन अघदूषण, जो पाप दोष से हमें मुक्त कराओगे। पाप जो है, जो दोष हमारे अंदर जो दोष है, पाप दोष जो है, उससे हमें मुक्त कराते हो। और उसके बाद मोचन अघदूषण जगभूषण, इस जग के आभूषण हो। हम सभी जानते हैं अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए हम आभरणों का व्यवहार करते, उपयोग करते हैं। और ये आभरण या आभूषण एक इंसान का इसको सौंदर्य को बढ़ाता है, बढ़ावा देता है। वैसे ही श्री रामकृष्ण जैसे महात्मा इस दुनिया जो है इसका जो सौंदर्य बढ़ाते हैं। उनके जीवन, उनके संदेश, ये सब के कारण, उनके आने के कारण जो जग के भूषण हो, आभूषण हो। मोचन अगदूषण जगभूषण चित्त घनकाय। चित्त मतलब चैतन्य। चैतन्य यदि घनीभूत होने से होके एक आकार लेने से कौन होते थे? श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण का जीवन आप देखोगे सत्व गुण का आधार थे। इसलिए स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं उनको चित्त घनकाय ज्ञानांजन विमल नयन। ज्ञानांजन, जो ज्ञान के अंजन से विमल नयन, उनका जो दृष्टि जो है बहुत पवित्र, विमल नयन पवित्र दृष्टि रहने वाले। किससे? ज्ञान के अंजन। ज्ञान से क्या होता है? श्री रामकृष्ण कहते हैं सभी पापों को वो जला देता है, ज्ञान का जो है ना अग्नि, ज्ञानाग्नि। इससे ये पवित्र होने वाले जो नयन, आंखें जो है, उससे वीक्षण मोह जाए, उस आंखों से जिसके ऊपर दृष्टिपात होता है मोह को नाश कर देता है। मोह क्या है? मैं, यह शरीर, ये भाव जो है यही बहुत बड़ा मोह है इस दुनिया में। हम अपने आप को यह शरीर मानते हैं, यही सबसे बड़ा मोह है। और उनकी कृपा से, कृपा दृष्टि से क्या होता है? वो मोह का नाश होता है। वीक्षणे मोह जाय। और उसके बाद भास्वर भावसागर। भावसागर, सागर मतलब समुद्र, भावों का समुद्र का आलोकित करने वाले ज्योतिर्मय भावों का सागर हो तुम। भास्वर भावसागर चिर उन्मद प्रेम पाथार। प्रेम का समुद्र हो, चिर उन्मद, सब समय उन्मत्त रहते थे श्री रामकृष्ण। किससे उन्मत्त रहते थे? माँ के प्रेम में। माँ का जो स्मरण, माँ का जो उसका उपस्थिति का अनुभव करते थे। इस कारण से श्री रामकृष्ण सब समय उन्मत्त होकर रहते थे, आनंद से विभोर होकर रहते थे। इसलिए प्रेम पथार उन्मद, चिर उन्मद, सदा आप उन्मत्त होकर रहते थे। किसमें? प्रेम से, प्रेम से उन्मत्त होकर रहते थे। भक्तार्जन युगल चरण, जो आपका पवित्र दो चरण जो है, चरण कमल जो है आपके, भक्तार्जन, भक्त लोगों का अर्जन योग्य है, संपादन योग्य है उसको, क्योंकि तारण भवपार, जो उसके आश्रय लेंगे, उनका जो चरणों के, पवित्र चरणों के आश्रय लेंगे, तारण भवपार, इस भवसागर से तारण कर देते हो, भवसागर से हमें मुक्ति कर देते हो। भवसागर हम जानते हैं संसार समुद्र, उसके उस पार जाने के लिए है ना, वो आपके चरण कमल का आश्रय देना है, वो आपके पवित्र चरण कमलों के आश्रय लेना है। और उसके बाद स्वामी जी कहते हैं जृंभित युग ईश्वर जगदीश्वर योग सहाय निरोधन समाहित मन निरखी तव कृपाय। जृंभित युग ईश्वर, युग के ईश्वर रूप में आप अभिव्यक्त हो, युग के ईश्वर रूप में आप अभिव्यक्त, युग ईश्वर जृंभित, जो आप अभिव्यक्त हो। और जगदीश्वर, युग के ईश्वर हो और जगत का ईश्वर भी हो, जगदीश्वर। और योग सहाय, योग मतलब साधना के मार्ग। श्री रामकृष्ण जो भी कोई एक साधक आते थे, उनको उनके मार्ग में, योग मार्ग में सहाय करते थे।
कैसे? मार्गदर्शन करके। जो भी उनका मार्ग हो, जो भी साधना कर रहे हैं और जिस हंत में है वो, जिस स्थाई पे है, वहाँ से उसको मुक्त होने के लिए श्री रामकृष्ण सभी को मार्गदर्शन देते थे। चाहे जो मतलब अभी अभी प्रारंभ किया है अपने साधना, चाहे वो बड़े बड़े पंडित हो, उन लोगों को भी श्री रामकृष्ण ने मार्गदर्शन किया। इसलिए उनको योग सहाय कह रहे हैं। इसका मतलब जो भी साधक है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान को पाने की जो कोशिश करते हैं, मुक्त होने की कोशिश करते हैं, भगवान के दर्शन के लिए जो भी कोशिश कर रहे हैं, उन सभी को श्री रामकृष्ण उनके मार्ग में सहायक हैं। श्री रामकृष्ण उनके सहायक हैं। योग सहाय निरोधन समाहित मन। जो मन जो है निरोधन, निरुद्ध मन है, मतलब संपूर्ण रूप से कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं, अपने वश में जो है जिसके मन, और समाहित, समाहित मतलब एकाग्र, एक निग्रह रूपी मन है और उसी के साथ साथ एकाग्र भी है। निरोधन समाहित मन, ऐसे मन रहने वाले निरोधन समाहित मन। निरखी तव कृपाय, आपकी कृपा को मैं देख पा रहा हूँ, मैं देखता हूँ। आपकी कृपा जो है निरखी तव कृपाय, तव आपका कृपा जो है उसको मैं देखता हूँ। और भंजन दुख गंजन करुणाघन कर्म कठोर प्राणार्पण जगत तारण कृंतन कलिडोर। भंजन दुख गंजन, जो दुख जो है, दुख का जो नाशन करने वाले, दुख जो है हमारे दुख जो है उसको, उसका नाशन करने वाले। हम सब जानते हैं इस दुनिया में जो भी जन्म लिया है, कोई ना कोई कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, इसीलिए दुखी होते हैं। उस दुख का जो नाशन करने वाले, भंजन दुख गंजन करुणाघन, करुणा, आपके करुणा अपार है। यदि वो करुणा एक घनीभूत होकर आने से कैसा रहेगा? वो श्री रामकृष्ण जैसे रहेगा। करुणा घन, करुणा ही एक घनीभूत होकर आने वाले, कर्म कठोर, और कठोर कर्म करने वाले। करुणा उनके हृदय में है, लेकिन जब वो साधना की श्री रामकृष्ण ने, उस समय बहुत कठोर थे। कठोर क्यों थे? कठोर साधना, ऐसे कोई साधना नहीं है जिसको उन्होंने नहीं किया श्री रामकृष्ण ने, सभी साधनाओं को। और हम सब जानते हैं कभी कभी महीने भर श्री रामकृष्ण समाधि में लीन रहते थे। यही बताया गया, मतलब शरीर निस्पंद होकर रहता था। कोई एक साधु आके पिटाई करके थोड़ा सा होश आने के बाद मुंह में थोड़ा ये अन्न डालते थे श्री रामकृष्ण को, जिससे उनके शरीर बचे रहे। ऐसे साधना की है श्री रामकृष्ण ने, इसलिए उनको कर्म कठोर कहते हैं स्वामी विवेकानंद। और प्राणार्पण जगत तारण, इस जग के लोगों को तारण करने के लिए, उनको मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए अपने प्राण का अर्पण किए हो, प्राण का समर्पण किए हो। क्यों ऐसे बोलते हैं स्वामी विवेकानंद? श्री रामकृष्ण हम सब जानते हैं, जब उनका साधना हो गई तब उनका शरीर का स्वास्थ्य टूट गया था श्री रामकृष्ण का। कब कैसे रहता था पता नहीं। उसके बावजूद दक्षिणेश्वर में जो भी आते थे उनसे मिलने को, जो भी समय हो उनसे मिलते थे श्री रामकृष्ण। चाहे सुबह हो या दोपहर हो, शाम हो, रात हो, कोई भी समय हो, जो भी भगवान के बारे में सुनने के लिए आए हैं उनके साथ बैठ के घंटे घंटे बातें करते थे श्री रामकृष्ण। सिर्फ वही नहीं, उस जर्जर शरीर को देके कलकत्ता जाते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग दक्षिणेश्वर नहीं आ पाते थे। इसीलिए श्री रामकृष्ण उन दिनों वो घोड़ा का गाड़ी पर बैठ के कलकत्ता जाते थे, 5 मील का दूर। और आजकल जैसे रास्ता नहीं था, वो भी घोड़े के गाड़ी में जाना पड़ता था, कितना कष्ट उठाना पड़ता था, फिर भी श्री रामकृष्ण वहाँ वो जाते थे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं उनको प्राणार्पण जगत तारण। और कृंतन कलिडोर, ये जो कली का दोष जो है ना, कलियुग का बंधन, उसको तुम काट देते हो।
आपके शरण में आने से कलयुग का दोष जो है उसको आप काट देते हो। इतना दूर तक पिछले क्लास में हमने किया था। मैंने इसका समरी पहले बताया क्योंकि जो भी सुनेंगे उसको इसका ये मिले। और आज जो है हम ये देख रहे हैं ये छठा जो श्लोक जो है उसको हम ये कर रहे, चरण जो है उसमें वंचन कामकांचन अति निंदित इंद्रिय राग त्यागीश्वर हे नरवर देहो पदे अनुराग। वंचन कामकांचन, जो श्री रामकृष्ण को स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं, काम कांचन को त्याग करने वाले, काम कांचन को त्याग करने वाले। श्री रामकृष्ण के जीवन में ये बहुत बड़ा ये था, विशेषता था ये। कामवंचना काम कांचना अति निंदिता इंद्रिय राग। इंद्रिय राग मतलब इंद्रिय सुख के आसक्ति जो है उसको हेय मानते थे, अति निंदित, उसको एक हेय मानते थे श्री रामकृष्ण। उनके मन में विषय भोग का सोच भी नहीं है कभी भी। यदि कभी आया तो इतना वो उनको ये होता था श्री रामकृष्ण को जैसे कोई उनके सारा शरीर को जला रहे हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं, अति निंदित इंद्रिय राग। राग मतलब आसक्ति, इंद्रिय सुख के जो आसक्ति जो है उसको उन्होंने हेय मानते थे। ऐसे श्री रामकृष्ण त्यागीश्वर हे नरवर, त्यागियों के, शारदा माँ कहती थी श्री रामकृष्ण थे त्यागियों के बादशाह, त्यागीश्वर। वही बात स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, त्यागियों के ईश्वर, त्यागियों में श्रेष्ठ हैं, त्यागीश्वर हे नरवर, नरों में श्रेष्ठ हो, नरवर। नर मतलब मनुष्य, मनुष्य जाति में श्रेष्ठ हो, नरवर। देहो पदे अनुराग, आपके चरण कमल में अनुराग, भक्ति, ये भक्ति दो, प्रार्थना है। देहो पदे अनुराग, आपके चरण कमलों में मेरे को अनुराग दो, हमें भक्ति दो। अनुराग मतलब आपका चरण कमल स्मरण करने का आसक्ति मेरे अंदर उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो मेरे में, ये प्रार्थना करते हैं। और इसमें वंचन कामकांचन, श्री रामकृष्ण हम सभी को पता है, वो श्री रामकृष्ण ये भगवान के मार्ग में, भगवान के ओर जाने के लिए कोई एक ऐसे दो विपत्ति हो, वो क्या है, काम और कांचन। स्वामी विवेक श्री रामकृष्ण स्पष्ट रूप से बताते थे जो भी आए। और उसके बाद कोई आपत्ति जताने से श्री रामकृष्ण बताते, देखो मेरा बात तो मैंने बता दिया, और उसके बाद उसमें जो भी है उसको स्वीकार करो। सर और पूछ काट के तुम जो भी तुम्हें ज़रूरत हो उसको, मतलब जो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता छोड़ दो, और जो भी अच्छा लगता उसको ये कर दो। और स्वामी विवेकानंद इसको त्याग के विषय में ये बात कहते हैं। अब श्री रामकृष्ण के बारे में, श्री रामकृष्ण के बाद तो हम जब वचनामृत पढ़ते हैं, आप सब देखते हैं कैसे श्री रामकृष्ण काम कांचन के त्याग के बारे में लगभग हर इस पृष्ठ में श्री रामकृष्ण की ये बात है। अब बहुत सारे लोगों को थोड़ा तकलीफ होता है इसको सुनने से, क्योंकि हम तो दुनिया में है ना, इसी चक्कर में ही है, इसको ही लेकर दुनिया में रहते हैं, फिर इसको त्याग कर दे फिर क्या है। श्री रामकृष्ण कहते थे जिसको जितना होता है उतना स्वीकार करें। और दूसरा ये बात जो है, अब श्री रामकृष्ण तो उस समय बता दिया और बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक स्वामी सर्वगतानंद जी थे, बोस्टन में रहते थे स्वामी सर्वगतानंद जी, बहुत साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वो सब में जाते थे, और रेगुलर वहाँ है ना, ये उन लोगों को फिलॉसफी डिपार्टमेंट में वो सब क्लास लेते थे। उनके पास एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आए थे, उन्होंने श्री रामकृष्ण के ये गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण को प्रेजेंट किया। उन्होंने प्रेजेंट करने के बाद वो एक हफ्ते के बाद आ गए। आने के बाद उन्होंने क्या किया, ये जो है ना, मतलब ये आपके पास रख लो। क्यों? श्री रामकृष्ण इज टॉकिंग अबाउट रिनंसिएशन ऑफ लस्ट एंड गोल्ड। हाँ, सब समय श्री रामकृष्ण वही कहते हैं, काम कांचन त्याग के बारे में। हम तो संसारी लोग हैं, उसी में डूबे हैं, हमें क्या फ़ायदा इससे। तब स्वामी जी ने उनको बताया, अच्छा ठीक है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, उसको छोड़ के और दूसरे पढ़ो। तो
जो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता ठीक है, उसको छोड़ दो, और बहुत सारी चीज़ें उसमें, उसको पढ़ो, उसके स्वीकार करो जो भी हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने कुछ समय के बाद फिर आए, उन्होंने बताया देखो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक ये हो रहा था बहुत बड़े सेमिनार। अमेरिका हम सब जानते हैं, उसको भारतवासी स्वर्ग मानते हैं, एक ग्रीन कार्ड मिल जाए मुक्ति मिल गया, स्वर्गवास हो गया संपूर्ण सारा जीवन, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन वहाँ के लोग जो है उनमें संतृप्ति नहीं है। बाहर सब कुछ ठीक है, अंदर से ये नहीं है। इसके बारे में बड़ा सेमिनार हुआ था। सोशियोलॉजिस्ट्स जो समाज शास्त्रज्ञ होते हैं वो लोग, उन लोगों में अमेरिका के एक जाने माने सोशियोलॉजिस्ट वो ये कहते हैं उसका कारण क्या है, कब पता है? तब उन्होंने बताया, देखिए यही वो जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया, अमेरिकन लोग जो है वो किसके पीछे पड़े हैं? डॉलर किंग, सेक्स क्वीन, इसी के पीछे पड़े हैं। उनके जीवन का आप देखो, इस कारण से उनको मन में शांति नहीं है, कभी भी तृप्ति मिलने वाला नहीं है। संतृप्ति जो है, कंटेंटमेंट जो है, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे भागते हैं। इसी कारण से जितना भी आप इस दुनिया के, सारे दुनिया के संपदा यहाँ ये कर दो, सुविधा दे दो, लेकिन शांति कभी नहीं मिलने वाला है। अशांति का मुख्य कारण ये है। ये कौन बोलते हैं? सोशियोलॉजिस्ट। फिर श्री रामकृष्ण ने क्या बताया था? श्री रामकृष्ण ने क्या बताया था? जब वो श्री रामकृष्ण कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कहते हैं वो ठीक है क्योंकि वो सोशियोलॉजिस्ट है, पढ़े लिखे हैं। श्री रामकृष्ण तो अनपढ़ थे। इसलिए स्वामी विवेकानंद यहाँ पर क्या कहते हैं? वंचन कामाकांचन। हमें इसको उस दृष्टि से देखना होगा, क्या सचमुच एक मन की शांति के लिए, इस जीवन में संतृप्ति पाने के लिए भी उसको अपना जीवन का लक्ष्य नहीं मानना। श्री रामकृष्ण यही बात कहते थे। काम कांचन त्याग मतलब क्या है? इसको अपने जीवन का लक्ष्य मत बनाओ कभी भी। जब आप समझोगे जीवन के सर्वस्व ये है, कभी तृप्त नहीं रहोगे। कुछ भी हो आपके पास, कितना भी अधिकार हो, कितना भी संपदा हो, जो भी हो, लेकिन तृप्ति नहीं मिलेगी जीवन में। इसलिए श्री रामकृष्ण क्या कहते थे? भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य मानो। इसलिए स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? वंचन कामाकांचन अति निंदित इंद्रिय राग। इस कारण से ये जो विषय आसक्ति को वही अपने जीवन का लक्ष्य है जो मनात मानते हैं, उसको श्री रामकृष्ण बहुत हेय मानते थे। और त्यागीश्वर, इसीलिए उन्होंने क्या किया? श्री रामकृष्ण इसको त्याग ही कर दिया संपूर्ण रूप से। और उनको त्यागी लोगों के बादशाह कौन ने, किसने बताया? उनकी धर्मपत्नी मां शारदा। श्री रामकृष्ण थे त्यागियों के बादशाह। मां शारदा कहती है उनकी धर्मपत्नी, त्यागीश्वर। और हम जानते हैं कितना त्याग था। स्वामी विवेकानंद स्वयं उनका श्री रामकृष्ण को परीक्षा करके देखे थे। श्री रामकृष्ण ये पैसे वो सब है ना हाथ में नहीं ले पाते थे। स्वामी विवेकानंद ने सोचा, यंग नरेंद्रनाथ कॉलेज का स्टूडेंट थे, परीक्षा तो कर लें। एक दिन श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर जब बाहर गए थे पंचवटी के ओर, एक पैसे के सिक्का है ना, और रुपये के सिक्का श्री रामकृष्ण के जो ये था तख्त के नीचे, उनके जो बेड के नीचे उन्हें रख दिया। जैसे श्री रामकृष्ण को पता ही नहीं था ये, लेकिन जैसे आए उस पर बैठे, जैसे बिच्छू काट लिया, ऐसे उन्होंने ये करके उठ के ये गया, देखो 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 क्या है क्या है। फिर उस वहाँ से देख रहे थे ये नरेंद्रनाथ ये सब, और उनको पता चल गया। और जब श्री रामकृष्ण वो उनके सेवक जो थे वो देखे और 1 रुपये का सिक्का बाहर निकला वहाँ, तब श्री रामकृष्ण नरेंद्र की ओर देखे, समझ में आ गया। श्री रामकृष्ण गुस्सा नहीं हुआ श्री रामकृष्ण को कभी, क्योंकि श्री रामकृष्ण यही कहते थे गुरु के अंदर श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा होने के लिए सारे संशय दूर होना चाहिए। तब उनको पता चला। इसलिए स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं यहाँ पे? त्यागीश्वर। अनजाने में भी है ना कोई गलती नहीं कर पाते थे, ऐसे गलती श्री रामकृष्ण। त्यागीश्वर, हे नरवर, मनुष्यों में श्रेष्ठ। जो स्वामी विवेकानंद को कहते हैं मनुष्यों में श्रेष्ठ। क्यों?
मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या था? श्री रामकृष्ण क्या कहते, क्या है? भगवान के साक्षात्कार, जिन्होंने वो उपलब्धि किया है। इसलिए मनुष्यों में श्रेष्ठ नरवर देहो पदे अनुराग, आपके चरण कमलों में अनुराग, भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, इसको प्रदान करो। और उसके बाद ये 7वां चरण जो है, निर्भय गत संशय दृढ़ निश्चय मानसवान, निर्भय गत संशय दृढ़ निश्चय मानसवान, निष्कारण भकत शरण त्यजी जाति कुलमान। निर्भय, कोई भय नहीं है। मनुष्य जन्म में जो भी हम आते हैं ना, कुछ ना कुछ हमारे मन के अंदर भय रहता है, ये स्वाभाविक है हर एक के अंदर। लेकिन श्री रामकृष्ण संपूर्ण रूप से भय से मुक्त थे, निर्भय। और स्वामी विवेकानंद है ना, फियरलेसनेस को एक बहुत बड़ा ये स्वभाव मानते थे स्वामी विवेकानंद। उसको स्वामी विवेकानंद कहते थे ग्रेटेस्ट सिन, सबसे बड़ा पाप है भय में रहना। इसलिए निर्भय, बी फियरलेस ना, ये स्वामी विवेकानंद के किया था। और स्वामी विवेकानंद भी वैसे ही थे। इसलिए अपने गुरु को श्री राम स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं? निर्भय और गत संशय, संशय से मुक्त, संपूर्ण रूप से कोई संशय नहीं था, बहुत स्पष्ट। जो भी उनके ये बातें थे और उनके आचरण थे, सब में कोई एक संशय नहीं है। मतलब ऐसे एक ये थे, श्री रामकृष्ण कहते थे, एक एक्सपर्ट डांसर जो है, कभी भी जो डांस करते समय एक भी गलत है ना ये नहीं डालते स्टेप। वैसे ही श्री रामकृष्ण को हम देखते हैं, उनके हर एक आचरण आप देखो, जो जैसे बोलते थे वैसे ही करते थे, मतलब जैसे करते थे वो बोलते थे। बहुत स्पष्टवादी थे और उसी के साथ साथ बहुत, इसलिए क्यों स्पष्टवादी थे? क्योंकि स्पष्ट ये था, कोई संशय नहीं था। निर्भय गत संशय, संशय से मुक्त, संपूर्ण रूप से संशय से मुक्त, दृढ़ निश्चय मानसवान। इस कारण से दृढ़ निश्चय मतलब कोई एक निर्धार, डिसीजन ले लिया, वो उसमें अटक रहते थे। वैसे मतलब कैजुअली कुछ बोलते थे, मैं ये नहीं करूँगा, नहीं करते थे, कुछ भी हो। और उनको सब समय याद रहता था, मैंने ये बताया था बस। इसीलिए स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं यहाँ पे? निर्भय गत संशय दृढ़ निश्चय मानसवान, ऐसे मन रहने वाले, ऐसे मन रहने वाले, निर्भय गत संशय दृढ़ निश्चय मानसवान। और निष्कारण भकत शरण, निष्कारण। देखिए ये जो ये यहाँ पर श्री रामकृष्ण को क्या कह रहे हैं? निष्कारण। कारण मतलब हम सब जानते हैं हमारे जो फिलॉसफी में कार्य और कारण, जो भी एक कार्य होता है उसके एक कारण रहता है। मतलब हम कुछ किए हैं, कार्य किए हैं, उसके पीछे एक कारण रहता है। और जब कारण रहता है उसके एक कार्य भी रहता है, इसका एक चक्कर है। और हम जब देखते हैं ये सारा दुनिया के पीछे कारण क्या है? वो भगवान ने सृष्टि किया, भगवान ने इस सृष्टि किया। लेकिन उस भगवान के पीछे कौन है? कोई कारण नहीं है। इसका मतलब स्वामी विवेकानंद क्या यहाँ पर ये कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं? श्री रामकृष्ण को उस परब्रह्म, उस शक्ति, जिस शक्ति ने सृष्टि स्थिति लय करता है, उस शक्ति को सूचित कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं यहाँ पे ये निष्कारण, निष्कारण। इसीलिए भक्त शरण, भक्त लोग जो है वो क्या करेंगे? उनके चरण कमलों में शरण लेंगे, शरण योग्य है, निष्कारण भक्त शरण। और जो भी उनके चरण कमलों में शरण लेते थे उनके ऊपर कृपा करते थे श्री रामकृष्ण, उनको स्वीकार करते थे। मतलब इसका मतलब
उनको जो भी जीवन में ये करना उसके लिए मार्गदर्शन करते थे। निष्कारण भकत शरण त्यजी जाति कुलमान। जो मान मतलब अभिमान, जाति और कुल का अभिमान संपूर्ण रूप से उन्होंने त्याग किया था श्री रामकृष्ण। हम जानते हैं इस मतलब समाज में उन दिनों विशेष करके, आज धीरे धीरे कम हो रहा है, वो जाति का जो ये रहता बहुत रहता था। विशेष करके जो उच्च जाति के होते थे उनका तो बहुत अभिमान रहता था। श्री रामकृष्ण साधना करते समय ये जो मैं तो ब्राह्मण है ना, कुल में मेरा जन्म हुआ है, ब्राह्मण जात का हूँ, ये एक रहता है ना ब्राह्मण में, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको निवारण करने के लिए, अपने मन से निकालने के लिए, वो जो वहाँ पर ये था स्वीपर था, उनके घर जाके उनके पायखाना परिष्कार के साफ सफाई की श्री रामकृष्ण, मन से इस भाव को निकालने के लिए। और कभी कभी ध्यान करते समय अपने ये जनेऊ था ना, बाद में तो संपूर्ण रूप से चला गया था उनसे, लेकिन उस समय ये जनेऊ रहता था, उसको निकाल के बैठ के ध्यान करते थे। जब तक ये जनेऊ रहता है तब तक ये अभिमान रहता है, मैं एक ब्राह्मण हूं। इसलिए त्यजी जाति कुलमान, अभिमान जो है, जाति और कुल का जो अभिमान जो है, उसको तुमने त्याग कर दिया संपूर्ण रूप से, उसको संपूर्ण रूप से तुमने त्याग कर दिया। और उसके बाद कहते हैं 8वां जो ये चरण जो है, संपद तव श्रीपद भव गोष्पद वारी यथाय प्रेमार्पण समदर्शन जग जन दुख जाय। संपद तव श्रीपद भव गोष्पद वारी यथाय प्रेमार्पण समदर्शन जग जन दुख जाय। संपद तव श्रीपद, जो आपके श्री चरण, पद मतलब चरण, आपके श्री चरण भक्तों के लिए संपदा है, भक्तों के लिए संपदा है। संपद तव श्रीपद, भक्तों के लिए आपके श्री चरण जो है वो संपद है, बहुत बड़ा संपदा है। और उसके बाद भव गोष्पद वारी यथाय, जो भी उनके शरण लेते हैं, इनके चरण में शरण लेते हैं, उनके लिए भव मतलब ये संसार, जिसको हम बहुत बड़े संसार सागर कहते हैं ना। इस संसार सागर कैसा होता है, गाय का खुर से बने हुए गड्ढे जो होते हैं ना, उसमें पानी कितना होता है, इतना छोटा सा, उतना सा हो जाता है ये संसार सागर। किसको, जिन्होंने आपके चरण कमलों में शरण ली है, आपके शरणागत हो, वो मतलब आसानी से इस संसार सागर से पार कर लेता है। ये उनके कहने का ये है स्वामी विवेकानंद। संपद तव श्रीपद भव गोष्पद वारी, है ना, वो जो गो जो है उसका खुर जो है, उससे एक गड्ढा बनता है ना, जब उसमें जो बारिश में पानी जब होता है, जितना होता है भव सागर उतना हो जाता है। किसके लिए, जो आपके चरण में शरण लेते हैं। संपद तव श्रीपद भव गोष्पद वारी यथाय प्रेमार्पण समदर्शन। स्वामी विवेकानंद कहते हैं प्रेम अर्पण, इसलिए प्रेम अर्पित करने वाले जो प्रेमार्पण समदर्शन, प्रेम अर्पण करने वाले। और उसके बाद क्या कहते हैं, समदर्शन, समदृष्टि रखने वाले। समदृष्टि, समदृष्टि में तो सभी के एक समान वो देखते थे, सभी के ऊपर उनकी कृपा होती थी, जो भी आए उनके पास उनके ऊपर कृपा करते थे, वो जो भी हो। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं समदर्शन। और समदर्शन मतलब ये भी होता है, सम मतलब ब्रह्म, ब्रह्म को दर्शन करने वाले। समदर्शन मतलब ब्रह्म को दर्शन, सभी के अंदर उस ब्रह्म को, एक ब्रह्म को दर्शन करने वाले। श्री रामकृष्ण के जीवन में इसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है।
नरेंद्र नाथ को बहुत श्री रामकृष्ण अपने प्रेम दिखाते थे, और किसी ने उनको बताया इतना प्रेम मत करो, है ना, जो भरत राजा थे मुनि उन जैसे हो जाओगे, है ना। वो तपस्या करते थे, उनके जीवन के अंत में क्या हो गया, एक हिरण आ गए उनके ना वन में, और उसका देखभाल करते करते इतना प्यार करने लगे, दिन रात हिरण का नाम लेना शुरू किया, और अगले जन्म में हिरण होके जन्म हो गया। अब तुम नरेंद्र नरेंद्र करते रहोगे, अगले जन्म में नरेंद्र बन जाओगे। तब श्री रामकृष्ण माँ के पास चले गए, क्यों इतना प्रेम होता है नरेंद्र के पास पति। और दूसरे शिष्य भी श्री रामकृष्ण के जो भी सन्यासी गृहस्थ भक्त थे बहुत प्रेम करते थे, क्यों ऐसा होता है। फिर माँ ने बताया उनको, तुम श्री रामकृष्ण उनके आके उनको बताए, माँ ने मेरे को बताई है, मैं क्या देखता हूँ, नारायण को देखता हूँ, उनके अंदर सभी के अंदर नारायण को मैं देखता हूँ। समदर्शना, उनको व्यक्ति का जो आकार कोई भी हो, उनका बैकग्राउंड कोई भी हो, लेकिन उसके अंदर क्या है, वही एक सत्ता है, दिव्यत्व है सभी के अंदर, उसको देखते थे श्री रामकृष्ण। इसलिए प्रेमार्पण समदर्शन जग जन दुख जाय। ये जो जग जन लोगों के, जगत के लोग, इस दुनिया के जो लोग जो है, उनके दुख जो है उसको दूर करते हो, दुख को दूर करते हो। मैंने बताया दुख मतलब क्या है, कोई एक ये हो गया कुछ, है ना, बीमारी हो गई उससे होता है दुख, वो नहीं। सबसे बड़े दुख क्या है, ये शरीर धारण करना ही एक बहुत बड़ा दुख है ना। शास्त्र में ये कहता है सबसे बड़ा दुख क्या है, ये शरीर धारण करके आना, क्योंकि सभी दुखों का मूल वो है, शरीर है, इसलिए दुख है। इसीलिए शास्त्र कहता है उससे मुक्त हो, और श्री रामकृष्ण के चरण कमलों में शरण लेंगे, उन लोगों का इस शरीर धारण करने का और आवश्यकता नहीं होता है। ये बात स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। इसका मतलब संपद तव श्रीपद भव गोष्पद वारी यथाय, जो भी आपके श्री चरण कमलों के आश्रय लेंगे, इस सारे दुनिया, ये गोखुर का गड्ढे में जो पानी होता है वैसे इतना छोटा हो जाता है, आसानी से भव का पार कर लेते हैं। और उसके बाद प्रेम अर्पण करने वाले, समदर्शन, सभी को समदृष्टि से देखने वाले, जग जन दुख जाय, जो भी आपके चरण कमलों के आश्रय लेंगे उसका दुख दूर करते हो। और उसके बाद नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत मनो वचनैकाधार, ज्योतिरज्योति उजल हृदि कंदर तुमि तमो भंजन हार। नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत मनो वचनैकाधार, ज्योतिरज्योति उजल हृदि कंदर तुमि तमो बंधन हार। ये स्वामी विवेकानंद यहाँ सूचित करा रहे हैं। यहाँ पे श्री रामकृष्ण का जो मूल जो है, मूल मतलब जो भगवान अवतार करके आए थे, उस विषय पर को स्वामी विवेकानंद यहाँ सूचित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत, प्रभु बार बार तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमो नमो, बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ हे प्रभु। और मनो वचन एकाधार, नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत, वाक मतलब हमारे, और मन मतलब सोच, उसके अतीत हो। इसका मतलब आपके बारे में वाणी द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते, वो छोड़ दो, हमारे मन से सोच भी नहीं सकते, इसके परे हो, वाक्य मनातीत। लेकिन मनोवचन एक आधार, ये हमारे मन और वचन जो है उसका आधार तुम ही हो। अब किस विषय को सूचित करता है, जो भी उपनिषद पढ़े हैं उसको ये पता है, परब्रह्म के बारे में जब बताते हैं, है ना, उसके बारे में बताते हैं शास्त्र में, वो ये कहते हैं, वो क्या है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जो उनको वर्णन करने के लिए कौन गए, हम जो वाणी के द्वारा ही वर्णन करना पड़ेगा।
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, उसको वर्णन करने गया वाणी, वाक है ना, वाक जो है उसको वर्णन कर, लेकिन नहीं होके वापस आ गया। वैसे ही मन उसके बारे में सोचने के लिए, संपूर्ण धारणा करने के लिए मन गया, मन भी नहीं हो सका और इसलिए वापस आ गया। इसलिए जो ये इसमें शास्त्र में ये कहते हैं, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुनाश्रुतेन, जो आत्मा जो है वो प्रवचनेन न लभ्यो, प्रवचने न लभ्यो, प्रवचन करके उस मिलते नहीं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया, हमारे बुद्धि उसका भी परे है, न बहुना श्रुतेन, शास्त्र पढ़ने से भी नहीं मिलने वाले हैं। क्यों? बहुत सारे लोग हैं, पंडित हैं, शास्त्र पढ़े हैं, क्या वो ब्रह्म को जानते हैं? जब श्री रामकृष्ण के पास बड़े बड़े पंडित लोग आते थे, गौरी पंडित हो, नारायण शास्त्री हो, ऐसे वो सब बड़े बड़े पंडित थे, वेदांत पंडित थे, लेकिन वो लोग सारा जीवन ये वेद का, उपनिषद का, शास्त्र का अध्ययन किए थे और समाज में उसको मान्यता थी, बहुत बड़े पंडित थे। जब वो लोग आए श्री रामकृष्ण के पास और श्री रामकृष्ण जब बातें करने शुरू करते थे, ये लोग तो मतलब जब भाषण करते थे हजारों लोग रहते थे सुनने के लिए, लेकिन श्री रामकृष्ण के सामने अवाक होकर बैठते थे, मुंह से बात नहीं निकलता। क्यों? श्री रामकृष्ण जो बोलते थे वो तो शास्त्र का अध्ययन नहीं किए थे, लेकिन उनका जो वाणी में क्या था, अनुभव का वाक्य था वो। इसका मतलब क्या हुआ? जितना भी आप शास्त्र पढ़ो, शास्त्र के अध्ययन से उनका अनुभव नहीं होता है। ये अनुभव की बात है, अनुभव की बात है। इसलिए क्या वो क्या कहते हैं श्री रामकृष्ण को, वाक्य मन के अतीत हो, उस परब्रह्म हो, और उस परब्रह्म हमारे अंदर आत्मा के रूप में, उस दैवी शक्ति के रूप में उपस्थित है। इसलिए इस शरीर का सारे काम चलता है। जब तक वो आत्मा के रूप में शरीर में है, तब तक वो जीव है, और उसको शिव भी बोलते हैं स्वामी विवेकानंद, शिव ज्ञान है जीव सेवा। लेकिन जब वो यहां से निकल गया, वही शव बन जाता है, फिर लेके जाओ स्मशान में, बस हो गया उसका काम। इसीलिए ये जो शक्ति जो है वो ही हमारे सोच, हमारे वाक्य, हमारे इंद्रियों के सभी कार्य, सभी का आधार है। शक्ति देने वाला वो ही है, मूल शक्ति वो है। ये बात कह रहे हैं, नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीता, पहले तुम वाक और मन के अतीत हो। इसका मतलब तुम्हारे बारे में संपूर्ण रूप से नहीं बता सकते। श्री रामकृष्ण भी वही कहते हैं, जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए थे श्री रामकृष्ण के पास, श्री रामकृष्ण कहते हैं दुनिया में सब कुछ उच्चिष्ट हो गया है, लेकिन सिर्फ ब्रह्म ही ऐसे एक वस्तु है वो उच्चिष्ट नहीं हुआ। उच्चिष्ट मतलब क्या है? वर्णन किया जाता है, मतलब वाणी से वर्णन किया जाता है, अपने मुंह से निकला है, उच्चिष्ट हो गया। लेकिन उच्चिष्ट मतलब झूठा। लेकिन ये ब्रह्म जो है सिर्फ वो उसके बारे में अभी तक कोई बता नहीं पाया, वर्णन नहीं कर पाया। वाक्य मनातीता, नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीता, मनोवचन एक आधार। लेकिन उसी वाक्य और मन जो हम उपयोग करते हैं, उसके पीछे का शक्ति क्या है? आत्मा शक्ति है, वही परब्रह्म का अंश है। इसलिए मनोवचन एक आधार, उसके आधार हो। ज्योतिरज्योति, ज्योति मतलब प्रकाश, इस प्रकाश के भी ज्योति हो, ज्योति देने वाले। परब्रह्म को वर्णन करते हुए ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही तमसः परमुच्यते, उपनिषद कहता है। ये जो ज्योति जो है, सूर्य का पीछे जो हो या हमारे दिया के पीछे जो ज्योति, वो तो हमें दिख पड़ता है, लेकिन उसके पीछे भी एक ज्योति है, वो परब्रह्म का ज्योति। उस जो जलन होता है वो हमें ज्योति
देता है, आलोक देता है, हमें प्रकाश देता है, वो शक्ति कहाँ से आती है? वो परब्रह्म की। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं ज्योतिरज्योति, इस ज्योति का पीछे ज्योति तुम हो। ज्योतिरज्योति उजल हृदय कंदर, हमारे हृदय को प्रकाशमान करते हो। जब ज्ञान का प्रकाश होता है, किस प्रकाश से होता है? जो उसकी उसी परमात्मा के प्रकाश से आलोकित होता है। तब जो अंधकार जो है, ज्ञान के अंधकार जो है, उसका नाश होता है। इसीलिए आपकी कृपा से हृदय में जब ये प्रकाश होता है, उजला, वहाँ प्रकाश होता है, तब तुम्ही तमो भंजनहार, ज्योतिरज्योति उजल हृदय कंदर तुम्ही तमो भंजनहार। उस ज्योति को प्रकाश करके तम मतलब तमस, तमस मतलब अंधकार। किस चीज का अंधकार? अज्ञान का अंधकार। उसको भंजन करने वाले, नाशन करने वाले हो। जब आपके प्रकाश मेरे हृदय का प्रकाश आलोकित करेगा, तब क्या होता है? अज्ञान के अंधकार नाश होता है। किससे सूचित कर रहे हैं? श्री रामकृष्ण को, उसी परब्रह्म को, जिसके बारे में उपनिषद में बताया गया है, उसी को सूचित कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद यहाँ पे। और उसके बाद दे 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 लंग रंग भंग बाजे अंग संग मृदंग गायचे छंद भक्त वृंद आरती तुम्हार। दे 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 लंग रंग भंग, ये ना, ये सब आवाज ना, जब गाना गाते हैं, आपका आरती हो रहा है, उस समय ये सब आवाज निकलता है। दे 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 लंग रंग भंग बाजे अंग संग मृदंग, जो बजाते हैं अलग अलग वाद्य, संग मृदंग, मृदंग ये सब वाद्य ना, उसको बजाते हैं। गायचे छंद, गाते हैं, छंद, छंद मतलब गान। भक्त वृंद, भक्तों के वृंद बैठ के गाते हैं। गायचे छंद भक्त वृंद आरती तुम्हार, किसको गाते हैं? आपके आरती गाते हैं, और आपके आरती हो रहा है, आपके आरती हो रहा है, और भक्त सब मिलके धे 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 लंग रंग भंग ये आवाज निकलते हुए और वाद्य सबके साथ गाते हैं। आरती तुम्हार, तुम्हारे आरती होता है। और उसके बाद जय जय आरती तुम्हार, तुम में जय हो, तुम्हारा जय हो, आरती हो रहा है तुम्हारा। हर हर आरती तुम्हार, हर मतलब पापों का हरण करने वाले, है ना, हमारे पापों का हरण करने वाले हे हर हर तुम्हारा आरती हो रहा है। शिव शिव आरती तुम्हार, शुभ, शिव मतलब शुभ, शुभ शुभ है ना, आपका आरती हो रहा है। ये इस संपूर्ण इसका अर्थ है। स्वामी विवेकानंद ने सुंदर रूप से बताया। आप जानते हैं, पहले धीरे धीरे होता है, और उसके बाद उसका ना ऐसे उन्होंने ये किया है। पहले वो जो ये ताल जो होता है, चौताल बोलते हैं, और उसके बाद तीन ताल हुआ, और उसके बाद होता है ये वाला मतलब दादरा, मतलब 6 मात्रे का। पहले धीरे से और थोड़ा तेजी से, और उसके बाद जब धे 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 लंग रंग भंग होता है ना, जैसे ये घोड़ा है ना, इसमें युद्ध में चल रहा है, ऐसे वो आवाज करते हुए आपका आरती हो रहा है। इसको रचना करके स्वामी विवेकानंद स्वयं इसका ये भी राग और ताल दोनों में निबद्ध किया है स्वामी विवेकानंद। उसी तरह अभी भी उसको गाया जाता है। और इसका जो है ना, जब समझ में आके, और एक बार पढ़ो, एक किताब अपने पास रखो और पढ़ो। जब पढ़ के उसका जो माने हमें समझ में आता है, तब जब हम आरती करेंगे, अभी 10 मिनट में आरती होगा ठाकुर जी का, तब पता चलेगा आपको कितना भाव से हम गा सकते हैं। बहुत सुंदर रूप से श्री रामकृष्ण के जो भाव जो है, उसको स्वामी विवेकानंद ने इस आरती में निबद्ध किया है। यद्यपि कहीं भी श्री रामकृष्ण के नाम नहीं है यहाँ पे, और अंत में जब जय देते हैं, भगवान श्री रामकृष्ण के जय नहीं है, गुरु महाराज की जय, तब भी जय श्री गुरु महाराज की जय। इसलिए बहुत सुंदर रूप से स्वामी विवेकानंद इसका जो ये किया है, श्री रामकृष्ण के भाव। स्वामी विवेकानंद की एक विशेषता थी, श्री रामकृष्ण के बारे में ज़्यादा कहीं नहीं बताए स्वामी विवेकानंद। उनका एक छोटा सा ये किताब है माई मास्टर, वहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके अलावा श्री रामकृष्ण के बारे में ज़्यादा उन्होंने कहीं नहीं बताया। अपने शिष्यों को बताया ये सब, लेकिन उनके प्रवचन में प्रकाश रूप से श्री रामकृष्ण के बारे में नहीं बताया। लेकिन उनका भाव क्या था सचमुच,
महिमाष्टमी दिखा देता है, लेकिन इसको देखने से श्री रामकृष्ण के प्रति उनका क्या भाव था वो हमें समझ में आता है बहुत सुंदर रूप से। और उनका अपना अनुभव जो है उसको उन्होंने इसमें निहित किया है स्वामी विवेकानंद। इसलिए ये आरती है बहुत विशेष है। सिर्फ वो ही नहीं, कोई भी देवता को हम इस आरती गाना गा के आरती कर सकते हैं, कोई भी देवता को, ऐसे स्वामी विवेकानंद ने इसको निबद्ध किया है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।